मैं हूं आपका अपना सुमित सर और आज हम कर रहे हैं 8th क्लास के साइंस का 4th चैप्टर नोट। ओके, तो चैप्टर नेम है दहन और ज्वाला। ठीक है, तो दहन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम दहन कहते हैं। किसी भी पदार्थ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक रिबन है। देखिए, मेरे पास ये एक रिबन है और मैं जब इसको जलाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको जला दिया, तो इसमें से क्या क्या निकलेगा? दो चीज़ निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा? सबसे पहले प्रकाश निकलेगा, आप देखते हो उजाला निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। दूसरी दूसरी चीज़ क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलेगी। समझ में आया? तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं दहन। ठीक है, दहन होने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना होता है। ऑक्सीजन ना मिलने पर दहन बंद हो जाता है। अब देखिए, कभी भी आपको कुछ जलाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं जलेगा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अंडरस्टैंड? अब ज्वाला की बात करते हैं। ज्वाला क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ का दहन होता है उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल आती हैं, जिसे हम ज्वाला कहते हैं। आप देखते हो फॉर एग्जांपल, उसमें आपने किसी चीज़ को जलाया तो उसमें से राख निकलता है या कुछ और निकलता है, उसको हम बोलते हैं ज्वाला। हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। आग पर नियंत्रण पाने के लिए इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के चारों तरफ से एक परत बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और आपका जो सामान था वो जलना बंद हो जाएगा। ज्वल ज्वल ताप, तो वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो जल जाते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है उन्हें वह ज्वलनशील होते हैं। सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलंत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया। दहन के प्रकार, तो तीव्र दहन, वह पदार्थ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उस पदार्थ को दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपके घर में चलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी का आप यूज़ करते हो घर में आपने खाना पकाने में, तो उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। आप देखते हो जो हल्की सी चिंगारी से आपकी आग जो आपका जो गैस है वो जलने लग जाता है। ठीक है। स्वाद दहन क्या होता है? ऐसे दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू देता है उसे हम श्वसन दहन कहते हैं। विस्फोटक, इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न और प्रकाश पैदा होती है। अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इससे हम विस्फोटक कहते हैं। जैसे दिवाली में पटाखे जलाना, आप पटाखों का भी दहन करते हो तो उसमें से भी क्या प्रकाश भी आता है और बहुत तेज़ ध्वनि आती है। दूसरा, मोमबत्ती ज्वलन की चित्र, आप देखिए यहाँ पे मोमबत्ती है, आपको एक मोमबत्ती दे रखी है, तो इसमें देखिए ये जो ये भाग है, ये वाला, ये क्या है? गर्म पदार्थ, गर्म भाग है। ठीक है। पूर्ण दहन भार्य क्षेत्र कौन सा है? ये है। ठीक है। कम गरम, ये है। ठीक है। सबसे कम गरम, ये है। मोमबत्ती तो इसको बोलते हैं। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग आपका ये है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन, तो ईंधन घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में ऊष्मा होती हेतु जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी। ठीक है। साथ ही साथ कार्बन, सीएनजी, एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं इनको हम ईंधन कहते हैं। डीजल हो गया। ईंधन दक्ष, 1 किलोग्राम ईंधन से कितना किलोज ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, उसे हम ईंधन
उसे हम ईंधन रखता कहते हैं। ईंधन जलाने के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस बाहर निकलकर आती हैं, जो विश्व उष्ण के कारण बनती हैं। यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त। ये सभी इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी कॉपी में करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको रीड करिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए। बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए मिलते हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी डाउट हो तो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।